हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चले हुई। ठीक दोस्तों, आज आप लोग के साथ रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का सीट नंबर AWS डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 सीट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, वो भी 7 सेट अपलोड कर दिया गया। अगर अभी नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद किरण का भी करा रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि MS वर्ड 2016 में क्लिप बोर्ड पैन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो, यानी ओके बटन नहीं। बाकी सभी आपको क्लियर ऑप्शन में मिलेगा, क्लियर ऑल भी मिलेगा, ऑप्शन वाले बटन भी मिलेगा और पेस्ट वाले ऑल मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में MS Excel 2016 सूत्र का मान क्या होगा। ये दे रहा है, इसका एवरेज निकालने बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब यहाँ पे एवरेज निकालिए तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि MS वर्ड 2016 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी व्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो उसको बोलते हैं मार्जिन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सी हो जाएगा यानी प्रेषक का मेल ID। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि MS Excel 2016 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 10,48,576 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। जबकि ऐसे दे रखा है, यहाँ पर मिलान करने का मतलब यहाँ पर 1 यहाँ से देखिए ये ए हो गया, इसके साथ मिलान करना है। FT इसको B के साथ है, यहाँ पर टेलनेट है C के साथ। अब देखिए कौन किसके साथ मिलेगा। अगर 1 की बात करें तो 1 जो है यहाँ पे C के साथ मैच करेगा, यानी 1 का हो जाएगा C। तो 1 का C तो देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपका डी दे रखा, 1 का C है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उनके संबंध कार्य के साथ मिलान करें। उनके कार्य के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो अब मिलाइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 1 जो है Z के साथ 2X और उसके बाद 3Y हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि जब आप MS Excel 2016 राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सीट वाला जो ये आपका दिखाई नहीं देता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स पेजों को उसके बाद डैश दे रखा है के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं वेब पेज। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS Excel 2016 में एक मान्य फार्मूला नहीं है। एक मान्य फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सम ऐड जो है ये एक मान्य फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। सबसे धीमा प्रकार बताना है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डायल अप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि MS Excel 2016 में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेल के कॉलम और रो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है कि MS वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड
शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका हो यानी Ctrl+K जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि ऑनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर था तो कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी गूगल क्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी फॉन्ट कलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है MS वर्ड 2016 में टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रूलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक को जोड़ने के लिए किया जाता है यानी अटैचमेंट के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी पेपर क्लिप आइकन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी होम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि MS वर्ड 2016 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है तो कौन नहीं है। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेजेंटेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द को समान अर्थ वाले अन्य शब्द का सुझाव देता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी थेसॉरस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि ई बैंकिंग सेवा के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम इसका बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग सेल के लिए जल्द से प्रारूप करने के लिए किया जाता है और इस सेल द्वारा तालिका में परिवर्तित किया जाता है और इस पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में परिवर्तित किया जाता है। बताइए। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी फॉर्मेट एज टेबल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है MS वर्ड 2016 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ 24 का राइट आंसर आपका डी हो यानी 63 जो है कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और न्यूनतम कितना किया जा सकता है, न्यूनतम पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं है। आपको बताना संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाए OCC जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं या दाएं, ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एरो कुंजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि इंटरनेट के निम्नलिखित संचार सेवा में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉलम प्राप्त करने के योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शन में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं और यह सभी तर्क सत्य होते हैं तो यह परिणाम फॉल्स के रूप में लौटाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर यानी और हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल भी शॉर्टकट की का उपयोग निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है।
यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि MS वर्ड 2016 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपको बताने कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जानी क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है यदि के का ASCII कोड इतना है तो एल का ASCI कोड क्या होगा। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षा जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाने ऑप्टिकल मार्क पहचान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम लिखा हुआ, रैम के आकार की आम परास क्या होता है, उसका रेंज पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 4 GB से 16 GB जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि षोडश आधारी हेक्सा डेसिमल संख्या जो लिखा है का 15वां पूरक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 5FE16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जानी फोटोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि मॉनिटरिंग में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 80 अक्षर और 24 लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ब्लिंकिंग पॉइंट को टेक्स्ट में अपनी आपकी पोजीशन दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो यानी कर्सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कहते हैं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य, ये बताना है किसमें से कौन सा कथन आपका सत्य। पहला देखा लिखा हुआ है कि लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टेक्स्ट और फाइल डॉट टेक्स्ट को अलग अलग फाइल नाम माना जाएगा, तो ये आप स्टेटमेंट आपका सही है। विंडोज़ प्रणाली में फाइल डॉट टेक्स्ट उसके बाद फाइल डॉट टेक्स्ट को एक फाइल में नाम माना जाएगा, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका जिसको बग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 वेब फोल्डर का क्या काम है, पूछ रहा है कि वेब फोल्डर का क्या काम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फाइलों को नेट पर स्टोर करने का, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे क्या कहते हैं। तो 42 का राइट आंसर आपका सी, उसको प्रोग्राम, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर उसके बाद डैश दे रखा है फंक्शन कुंजियाँ होती है। बताइए फंक्शन कुंजियाँ कितना होता है, तो टोटल कितना होता है, ये 12 होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी आपको कौन सा है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यानी कंट्रोल भी से क्या होता है, पेस्ट किया जाता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी किया जाता है। और कंट्रोल एक से क्या होता है, कट किया जाता है। याद रखिए जो चयनित जो सिलेक्टेड होता है उसको कट किया जाता है। और कंट्रोल पी से क्या होता है, तो ये प्रिंट होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 45 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाए, यानी माइक्रो वायरस। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो वायरस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि 1 EB किसके बराबर होता है। बताना है कि 1 EB जो है किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
1024 पीवी के बराबर, याद है 1024 पीवी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रह क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ 47 का आंसर आपका भी हो जाएगा 1.44 MB, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48, कहता है कि CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49, कहता है कि वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में ODBC का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, इसका पूरा नाम बताने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को संक्षिप्त रूप क्या है? तो पहले P दे रखा, तो जाहिर सी बात है पहले P होगा, उसके बाद R होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी प्रोम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि DVI किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53, कहता है समान कवर्टी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? बताइए, समान जो कीबोर्ड जो होता है उसमें कितनी कुंजियां होती हैं, यानी कितने की होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 104 होते, याद रखिएगा 104, जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि फोर्ट्रॉन जो है, फोर्ट्रॉन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी सेकेंड पीढ़ी के, याद है सेकेंड पीढ़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1024 बाइट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी डेटाबेस इंस्टॉलेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लिनक्स, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा Ctrl+Alt+V, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क है जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है, क्या कहलाता है? तो 59 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो इसका राइट आंसर हो, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं LAN, यानी लैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है वाइड होता है, वैन होता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? बताने किस पर आधारित थे? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर पर आधारित है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी का पूछेगा तो निर्वात ट्यूब हो जाएगा, द्वितीय आपका ट्रांजिस्टर हो गया, और तृतीय पीढ़ी का पूछेगा तो इंटीग्रेटेड चिप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी सर्किट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60% डिस्कस किया हूँ। ठीक है, पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और एक बार फिर बोल दूँ, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, इसमें नो निगेटिव मार्क है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।